हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, आपके क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की जो हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं, जिसके पूर्णांक बच्चों कितने 80 मार्क्स के, आपको इसको 3 घंटों में सॉल्व करना होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं, कि अर्थशास्त्र में कितने विभाग होते हैं, उस चीज को आपको सबसे पहले लिखना है। फिर दूसरा, वैल्यू ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, वैल्यू ऑफ नेशन की पुस्तक के लेखक कौन थे उसको बताना है। फिर थर्ड वन क्या है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, किसका कथन है। ठीक है, A.L. बाउले, किंग, मार्शल, लॉरेंस सेकाइस्ट, किसकी, उसको आपको करना है। फिर द्वितीयक समकों का स्रोत क्या है उसको बताना है, जनगणना, भारतीय रिजर्व रिपोर्ट, NFSO, फिर उपयुक्त सभी करके दिया हुआ। तो ये क्या सीखने को मिलना है आपको कि आपका पेपर में अगर बोर्ड की पैटर्न से अगर छपती है, कंटेंट को पूरी चीजें से फॉलो किया जाता है, देन बच्चों याद रखो आपको 1 मार्क्स करना है। भैया ये 5 क्वेश्चंस में से पूरा में पूरा आ जाए ऐसा तो नहीं होगा, इसलिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बच्चों करना ही होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका 1 मार्क्स क्वेश्चन कर लो। फिर इसका सही जोड़ी भी दिया जा रहा है भी, जो कि बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, कम से कम ये तो 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, फिर क्या 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि फेमा कब लागू हुआ है, इसको बताना है। फिर विदेशी व्यापार किसे कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों आप लोग याद रखेंगे विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, ये आपको बताएंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। लघु उद्योग प्रायः कहाँ स्थापित होते हैं। सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसका है। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है। इस तरीके से 1 मार्क्स की क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर सांख्यिकी जन्मदाता कौन है, हरित क्रांति के जनक कौन है, कृषि की कोई 2 महत्व लिखो, हरित क्रांति किसे कहते हैं, उद्योग के कोई 2 महत्व लिखो। तो इस तरीके से आपको देखो अब ये स्टार्ट हो जाती है 2 नंबर वाली क्वेश्चन भाई। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है, इसी वे पे ही करना है। और भी क्वेश्चंस आपको ग्रुप से मिल जाएगा, एंड इसलिए ग्रुप ज्वाइन करके जरूर रखो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आगे क्या बोला जा रहा है, लघु एवं कुटीर उद्योग में कोई 4 बिंदुओं में अंतर बताना है। अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा बताना है। आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में अंतर बताना है। फिर आगे क्या दिया जा रहा है, एडम स्मिथ और मार्शल की परिभाषाओं में अंतर बताना है कि एडम स्मिथ के हिसाब से परिभाषा क्या है और मार्शल के हिसाब से परिभाषा क्या है, ये आपको करना है। फिर अपवर्जी विधि एवं समावेशी विधि में अंतर स्पष्ट करना है। फिर धन संबंधी परिभाषा की आलोचना करना है। सांख्यिकी क्षेत्रों की आलोचना करना है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। इस पर दिया हुआ है प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर जो है स्पष्ट आपको करना है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, मार्शल एवं रॉबिन्स की परिभाषाओं में अंतर, एक अच्छी प्रश्नावली की गुणों का वर्णन करना है। ठीक, फिर सांख्यिकी सम्मक एवं सांख्यिकी विधियों में अंतर स्पष्ट करना है। तो देख लो आप लोगों को क्वेश्चंस को समझो कि किस लेवल की किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, है ना। इसलिए आप लोग इसी के आधार पर आप लोग क्वेश्चंस जो है करेंगे। क्लियर है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 27 तक इसमें रखा गया है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।